इमरान खान कहते हैं हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, कोई डर नहीं, न्यूट्रल से कोई लड़ाई नहीं, न्यूट्रल से क्यों लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क बहरान से नहीं निकलेगा। मैंने कौन सी रेड लाइन अबूर की। इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, मुझे कोई डर नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूट्रल से कोई लड़ाई नहीं है, न्यूट्रल से क्यों लड़ूंगा। साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क बहरान से नहीं निकलेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज जो है वो लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात की है और हमने उनसे मुल्की सियासत पर बहुत से अहम सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए इमरान खान ने वाजे किया कि अगर हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो बेशक कर ले, मुझे कोई डर नहीं है। उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से वाजे किया कि उनसे उनकी कोई लड़ाई नहीं, वो उनसे क्यों लड़ेंगे। न्यूट्रल्स को कमजोर करने का मतलब तो दुश्मन को मजबूत करना है, ये इमरान खान ने हमारे सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कौन सी रेड लाइन अबूर की, साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। तगड़ी अवामी हुकूमत बनेगी तो मुल्क की मईशत चलेगी। इन हुक्मरानों से तो दुनिया में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और अगर ज़िमनी इंतखाब में धांधली की गई तो ये मुल्क का और भी नुकसान होगा। मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैं तो और भी इंतजार कर लूंगा, लेकिन नुकसान मुल्क का होगा। उन्होंने कहा कि इन चोरों से कभी भी इत्तेहाद नहीं करूंगा, बेशक मुझे अपोजिशन में बैठना पड़े, मैं अपोजिशन में बैठने को तरजीह दूंगा। उन्होंने बातचीत के और मुज़ाकरात के मामले पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो भी मुझसे बातचीत करना चाहता है, मेरे दरवाजे खुले हैं और मैं इलेक्शन के मामले पर जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मुल्क के जितने भी बहरान हैं उनका हल सिर्फ यही है कि मुज़ाकरात के जरिए जो है वो इलेक्शन के आइंदा आम इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। अगर इन ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की गई तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अवाम पहले ही इन हुक्मरानों से मुतनफ़र है तो इन हुक्मरानों के खिलाफ और नफरत जो है वो बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बार मुझे जब हुकूमत मिली तो मेरा एक ही इशू रहा कि मुझे जो इत्तेहादी मिले वो मुझे ब्लैकमेल छोटी जमातें करती रही, लेकिन अब मेरा ये फैसला है कि मैं अगर हुकूमत में आता हूं तो तगड़ी हुकूमत बने तो फिर जो मुल्की बहरान है उसको हल करूंगा। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से जो है अब अपने मुल्क का सोचते रहे, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, लेकिन हमें जो थे हमें गद्दार कहा जा रहा है और जिनको कल तक गद्दार कहा जा रहा था उनको आज साथ बिठा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब मुल्क का 60% है, ऐसी जगह पर कोई इस तरह का वज़ीर आला लाया जाए जो कि कमजोर वज़ीर आला हो तो वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो उन्होंने कहा कि जब उस्मान बुज़दार के मामले पर भी जो है मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था, बेशक उस पर तनकीद की गई। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।